चलिए, ठीक है। हाँ जी। ये जो हिप्नोटिज्म एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स होता है, इसके दो नाम लगते हैं, लेकिन ये दो नहीं आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक है हिप्नोटिज्म है, सम्मोहन करना। तो हिप्नोटाइज करके आप किसी को भी बीमारियां ठीक कर सकते हो। मेंटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोई बुरी आदतें हैं, कोई फिजिकल बीमारियां हैं, वो सब ठीक कर सकते हैं। हिप्नोटिज्म पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक छोटा रूप है। तो क्योंकि जब तक आपको हिप्नोटिज्म नहीं आता तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कर सकते। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब होता है पूरा जन्म में लेके जाना। हमारे बड़े सारे जन्म होते हैं, हम एक रिलैक्सेशन वाले स्टेट में ले जाके किसी को भी उसके पास्ट लाइफ में मीन्स पूरे जन्मों में लेके जा सकते हैं। कोर्स में हम आपको फर्स्ट पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, क्योंकि आपके तो बड़े सारे जन्म हुए होंगे, 50, 100, 500, पता नहीं कितने। तो जो आज से पहले वाली है उसमें हम लेके जाते हैं। तो वो कोर्स में ही हम सिखाते भी हैं कि आप कैसे दूसरों को लेके जाओ। क्योंकि ये जो हिप्नोटिज्म पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स होता है, ये दोनों इकट्ठा ही है। स्टूडेंट का कम टीचर कोर्स मीन्स आप इसमें स्टूडेंट भी बनते हो और टीचर भी बन जाते हो। मतलब हम आपको लेके भी जाते हैं प्रैक्टिकली, और फिर आपको सिखाते भी हैं आप दूसरों को या अपने घर वालों को कैसे लेके जाओ। तो इस तरह से दोनों तरफ से ये कोर्स हो जाता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक छोटा टॉपिक है, तो जब तक आपको हिप्नोटाइज करना नहीं आता आप किसी को पास्ट लाइफ में लेके नहीं जा सकते। तो इसलिए ऑटोमेटिकली हिप्नोटिज्म इसका एक पार्ट बन गया, अपने आप ही इसमें वो आ जाता है। तो अब मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ हिप्नोटिज्म क्या होता है। नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है वो नहीं समझ में आता। हिप्नोटिज्म का मतलब होता है सम्मोहन करना। सम्मोहन क्या होता है? क्योंकि हमारे दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड और हम अगर अपने ब्रेन के 10 पार्ट्स करें तो एक पार्ट है कॉन्शियस माइंड और 9 पार्ट्स है सब कॉन्शियस माइंड। और हम अपना सारा लाइफ एक पार्ट से मतलब 10वें हिस्से से ही चला रहे हैं। जबकि 9 पार्ट्स जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, वही हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है और हमें अनजाने में पता नहीं चलता। तो अब कॉन्शियस माइंड क्या होता है? अब ये कॉन्शियस है जिससे अभी हम बात कर रहे हैं आपस में, एक कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो आर्गुमेंट करता है। जैसे अभी मैं आपको जो जो बता रहा हूँ, आपके मन में कई क्वेश्चन आ रहे होंगे, वो इस तरह से होता है। अब हम कॉन्शियस से बात करते हैं, सारा करते हैं। अब मान लो किसी को कोई बुरी आदत है, हम उसको बोलेंगे ये तो मान लो सिगरेट है या शराब है या कोई गुटखा खाता है या चाय ही बहुत ज्यादा पीता है या नाखून चबाने की आदत है या कोई भी बुरी आदत है, भी इसको छोड़ दो। वो कई बार तो छोड़ता नहीं है, कई बार छोड़ना चाहता है, उससे खुद से ही नहीं छूटती वो। तो ये है कॉन्शियस माइंड। अच्छा, उसको समझाओ कि भाई ये खा के तो बीमार हो जाएगा, ये मत खाओ, तो वो कहता है सारी दुनिया खा रही है, क्या मर गए सारे? ऐसे करके बोलते हैं। मतलब वो आर्गुमेंट करता है, वो आपकी बात को काटता है, वो सुनता नहीं है। जब ऐसा केस हो तो फिर हम क्या करते हैं, उसको हिप्नोटाइज करके वही बात जो उसको सामने बैठ के जागते हुए बताते हैं और वो जो उसको काट देता है, उसी बात को हम उसको एक रिलैक्सेशन स्टेट में ले जाके उसके कॉन्शियस माइंड को सुला के उसके सब कॉन्शियस से बात करते हैं। मीन्स बात करने का मतलब उसको हम मैसेज देते हैं। अब सब कॉन्शियस माइंड की खासियत क्या होती है, क्यों पॉसिबल है हिप्नोटिज्म? सब कॉन्शियस माइंड आर्गुमेंट नहीं करता। उसको आप अच्छा बोल लो, बुरा बोल लो, वो यस करता है। जैसे अगर मैं अभी हिप्नोटाइज सब कॉन्शियस मतलब आपका कॉन्शियस माइंड सुला दूं और सब कॉन्शियस को बोलूं मैंने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं, वो कहेगा यस सर आपने ब्लैक पहने हुए हैं, वो नहीं कहेगा ये कलर नहीं है। और एक जो रिपीट करते हैं हम जिस चीज को भी बार बार जो मैसेज देते हैं, वो उसको सच मान लेता है। दो चीजें हैं, दो खूबियां हैं सबकॉन्शियस माइंड में। एक, वो आर्गुमेंट नहीं करता, उसको जो बोलो, उसको बोलो भी सिगरेट अच्छी चीज नहीं है, इससे बीमारी होती है, ये खराब होता है, लंग्स खराब होते हैं, शराब अच्छी नहीं है, लीवर खराब होता है, ये वो कहता है यस सर, बिल्कुल यस सर। अब वो क्योंकि मान जाता है, तो वो समझो जिसको हम बोलते हैं ना हमारे दिल में बैठ गई बात वो। तो वो सब कॉन्शियस में अगर वो बैठ गई बात, सब कॉन्शियस ने उस बात को पकड़ लिया, तो सब कॉन्शियस ही कॉन्शियस में आता है। जो बात हमारे सब कॉन्शियस में होती है वही कॉन्शियस में हमारे बिहेवियर में आने लगती है। और बार बार जब हम उसको बोलते हैं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी नहीं है, हम कुछ सिटिंग्स देते हैं,
आज आज एक सिटिंग करी, कल करी, परसों करी, हम सिटिंग देते जा रहे हैं, रिपीट करे जा रहे हैं उसी मैसेज को। अब वो आर्गुमेंट नहीं कर रहा, वो कह रहा यस सर ये बड़ी खराब है, वैसे उसे जागते हुए बोलते हैं, वो कहता नहीं जी मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता ऐसे। तो ये एक सिंपल सा मैंने साइंस बताई। अब जब वो मान जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो मानता है, उसको अच्छा बोलोगे वो भी कहेगा यस, उसको बुरा कहोगे ना तो भी कहेगा वो यस, क्योंकि उसने आर्गुमेंट नहीं करना। आर्गुमेंट तो कॉन्शियस करता है ना भी ये अच्छा है या बुरा है, वो ऐसे आर्गुमेंट नहीं करता। तो इस तरह से करके फिर वो जब उसको बार बार सिटिंग्स देते हैं, मैसेज देते हैं, रिपीट कर दे, उसके मन में बैठ जाती है कि सिगरेट अच्छी नहीं है, शराब अच्छी नहीं है, ये आदत अच्छी नहीं है। फिर उसको उसको नहीं पता चलता, कुछ दिनों में, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, डिपेंड करता है, केस टू केस सबका अलग अलग होता है, उसको अंदर से ना रिजेक्शन आने लगता है। अब वो सिगरेट पिएगा तो उसको मजा नहीं आएगा, पहले तो तलब ही कम उठेगी। 40 सिगरेट रोज पीता है तो 10 पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा, दिल नहीं करेगा पीने का, पिएगा तो उठा के फेंक देगा कि पता नहीं क्या हो गया, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया, ऐसे उसका लगेगा। अंदर से रिजेक्शन आएगा, क्यों? उसका अंतर मन मान गया इस चीज को भी सिगरेट अच्छी चीज नहीं है। तो ये मैंने एक बेसिक एक एग्जांपल बताया, इस तरह से हम कोई भी बीमारी, किसी भी चीज को हिप्नोटाइज करके ठीक कर सकते हैं। और इसमें हम, ये तो मैंने इतना बताया भी क्या क्या होता है हिप्नोटिज्म। अब इसमें मैं आपको कुछ स्लाइड्स करके शेयर करके बताता हूँ। मैं कोर्स में हम हिप्नोटिज्म वाला जो पार्ट है उसमें क्या क्या बताते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर है व्हाट इज हिप्नोटिज्म, वो मैंने आपको बताया, ये हम कोर्स में और डिटेल में बताते हैं। उसमें लेवल्स ऑफ ब्रेन फ्रीक्वेंसी, मतलब साइंस क्या है वो हम बताते हैं उसमें, कोर्स में। इसकी साइंस क्या है, कैसे पॉसिबल होता है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। और उसके बाद आप इमेजिन करते हो, कुछ कल्पना करते हो, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे कैसे आता है, बड़ा मजेदार ये टेक्निक होती है, ये भी उसी कोर्स में आती है। और फिर हाउ टू हिप्नोटाइज अदर्स, आप दूसरों को कैसे हिप्नोटाइज कर सकते हैं। इंस्टेंट हिप्नोटिज्म, एक हिप्नोटिज्म में उसमें थोड़ा 10 मिनट के करीब लगता है। एक और टेक्निक होती है जिसमें थोड़ा और टाइम कम लगता है, जिसको हम इंस्टेंट हिप्नोटिज्म बोलते हैं। एक फिर एक हिप्नोटिज्म होता है पेन के थ्रू, फिंगर के थ्रू, पेंडुलम के थ्रू भी आप हिप्नोटिज्म कर सकते हैं किसी को। ये भी टॉपिक उसी में ही आता है कोर्स में। सेल्फ हिप्नोटिज्म, दूसरों को तो हम कर ही सकते हैं, हमें खुद को कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको भी हिप्नोटाइज कैसे कर सकते हैं, ये भी उसी में ही आता है हमारा, इसी में टॉपिक होता है। और हाउ टू डेवलप हिप्नोटिक आई, हम अपनी आंखों से भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं, कई तरीके होते हैं, वो सारा उस कोर्स में ही आता है सारी चीजें। ठीक है। और ये तो हिप्नोटिज्म के बारे में है। और अब हम आगे, अब अगला हमारा टॉपिक होता है उसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो होता है उसमें क्या क्या होता है, वो क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले बता दूं, फिर मैं आपको स्लाइड से भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। पास्ट लाइफ क्या होता है, पूरा जन्म में जाना। हमारे काफी सारे जन्म होते हैं, हम पिछले एक जन्म में या किसी जन्म में जाते हैं। कुछ हमारी समस्याओं का कारण अ, इस जन्म में होता है, ज्यादातर हमारी चाइल्डहुड में होता है, उसको हम कर सकते हैं हिप्नोटाइज करके ठीक। लेकिन कुछ हमारी समस्याओं का कारण इस जन्म में नहीं होता, उन हमारी समस्याओं का कारण हमारे पिछले जन्म से रिलेटेड होता है, जो हमारे अनजाने में हमारी आज के जन्म को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमें पास्ट लाइफ में लेकर जाना पड़ता है पेशेंट को। तो पास्ट लाइफ में ले जाके उसमें हम फिर, पास्ट लाइफ थेरेपी होती है। थेरेपी का मतलब पास्ट लाइफ में ले जाके जो भी कारण होता है उसका,
मान लो उसको कोई प्रॉब्लम है, इस समय उसको पानी से डर लगता है, या आग से डर लगता है, या हाइट से डर लगता है, या लिफ्ट में जाते हुए डर लगता है, इस तरह के कुछ भी हो, या कोई ऐसा कारण है लाइफ में जो बार बार रिपीट हो रहा है, डाइवोर्स ही मान लो कोई है, फैमिली में ऐसे ही चल रहे हैं, तो इस तरह से कार्मिक बंधन भी होते हैं, कई चीजें होती हैं, वो सब पूरे जन्म से रिलेटेड होती हैं। उसके लिए फिर हम पूरे जन्म में जाके वहां पे कारण आता है, वो खुद देखता है, वो पेशेंट, वो क्लाइंट जिसको हम लेकर जा रहे होते हैं, वो खुद अपनी आंखों से बिल्कुल ऐसे देखता है जैसे आप रात में सपने देखते हैं, पिक्चर चलती, उस तरह से खुद उस कारण को देखता है कि क्या कारण है मेरी इस प्रॉब्लम का, वो फिर वो पिछले जन्म में जहां भी वो कारण आता है, फिर हम उस कारण को खत्म करते हैं, इसको बोलते हैं पास्ट लाइफ थेरेपी। उसके बाद फिर जब वो आदमी सेशन करके वापस आता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ओहो, ये तो मेरा पिछला जन्म था, मैं तो खामखा ही डर रहा था। बस इतना करते ही आत्मा को समझ में आ जाता है ये तो पिछला जन्म था, ये तो, इसका तो आज से कोई संबंध नहीं है। तो उसकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, अब उसको वो फोबियाज, वो जो डर है, कॉम्प्लेक्सेस है, मेंटल कॉम्प्लेक्सेस, वो चले जाते हैं उसको। तो इसको पास्ट लाइफ थेरेपी बोलते हैं। ये कई चीजों में काम आती है इस तरह से। और उसमें ही हम कोर्स में ही फिर आपको पूरे जन्म में लेके जाते हैं, फिर अगला जन्म जो भी आपका अगला जन्म होगा उसमें भी लेके जाते हैं। फिर एक होता है आज से, जैसे अब 2025 चल रहा है, तो 5 साल बाद आपकी लाइफ में क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, ये भी सब उसी कोर्स में आता है। फिर एक एस्ट्रल ट्रैवल होता है। एस्ट्रल ट्रैवल होता है भी आज का ही टाइम है, आज का ही समय है, और आप अपनी मनपसंद जगह पे जाते हैं, किसी भी अपने घर में जाओ, किसी दोस्त के घर में जाओ, किसी रिश्तेदार के घर में जाओ, या किसी भी जगह पे जाके आप वहां पे देखो क्या हो रहा है, वो सब आप लेटे यहीं पे होते हैं, लेकिन आप इसको एक्स्ट्रा ट्रैवल बोलते हैं। वो भी उसी में हम कोर्स में कराते हैं। तो बाकी तो जब आप कोर्स करते हैं तो उसमें डिटेल में चीजें आती हैं। बाकी जब हम पास लाइन में जाते हैं तो हमें कई चीजें पता लगती हैं, भी पास लाइन हमारी डेफिनेट होती है। क्योंकि आज अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है, कोई नापसंद आ रही है, उसका रीजन आपके पिछले जन्म से है। इसी तरह पास लाइन में जाने में हमें पता चलता है कि हमारी कोई जात पात नहीं होती। हम कभी हिंदू होते हैं, कभी मुसलमान होते हैं, कभी सिख होते हैं, तो ये सब मैन मेड है। और हम कभी स्त्री होते हैं, कभी पुरुष होते हैं, ये भी हमारे कर्मों के अनुसार हमारा मेल फीमेल चेंज होता है, ये भी उसी में आएगा। और हमारे कोई रिश्ते नहीं होते। पिछले जन्म की दादी इस जन्म में बेटी बन जाती है, पिछले जन्म का फादर इस जन्म में बेटा बन जाता है, पिछले जन्म का दोस्त इस जन्म में हस्बैंड बन जाता है। ये सब कर्मों की कहानियां होती है। तो इस तरह से ये चीजें भी उसमें आएंगी। और एक आएगी भी, हमारी कभी मृत्यु नहीं होती। मतलब ये जो सब जगह बोलते हैं, बट वो कुछ लोग विश्वास करते हैं भी ऐसा होता है, कुछ कहते हैं किसने देखा है, बट इसमें प्रैक्टिकली आप जाके देखते हो। क्यों, आज जो आदमी है लेटा हुआ है, पास लाइन में जा रहा है, वो उसको पिछले जन्म में जब लेके जाते हैं, तो जब उसको डेथ फेज में लेके जाते हैं, तो वो खुद देखता है भी उसकी बॉडी पड़ी हुई है, जल रही है, या एक्सीडेंट हुआ, या हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आसपास लोग रो रहे हैं, कौन कौन लोग हैं, वो सारा खुद देखता है। अब वो देखता तो कहता है कि मैं तो हूँ, बॉडी मेरे सामने पड़ी, इसका मतलब मैं बॉडी नहीं हूँ। आम आदमी ये सोचते जब ये शरीर खत्म हो गया, मर गए, तो बारी सारी कहानी खत्म हो गई। खत्म नहीं होती। आदमी की जिंदगी और चलता रहता है उसका। बड़ा रस्सा बनाएगा हल्का जल। तो वो उसमें इस तरह से वो सारी चीजें उसमें आती हैं। और एक ऊपर जाके हमें पता चलता है ऊपर हमारा कोई इंतजार नहीं करता। जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं हीरो हीरोइन का, अगर हीरो मर गया तो हीरोइन वो कहती है ठीक है तू वहां रुक, मैं आऊंगी तुम्हारे पास पीछे, तो वहां कोई नहीं रुकता, कोई नहीं है, सब अपने अपने आगे निकल जाते हैं। हाँ, अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म में मिल जाए ये अलग बात है, लेकिन ऊपर कोई नहीं होता। ये प्रैक्टिकली चीजें देखी हैं, उसमें लोग खुद देखते हैं। और इसमें हमें हिप्नोटिज्म और पास्ट लाइफ कोर्स में हमें फायदा क्या होता है मेन, भी हमें एक्चुअल ज्ञान पता चलता है। अदरवाइज क्या है जो हम दुनिया में सुनते हैं, कुछ लोग हैं जो धर्म ग्रंथों में, या जो लोग धार्मिक लोग कहते हैं मानते हैं, यस, कुछ कहते हैं भी हम बिल्कुल नहीं मानते। कुछ ऐसे होते हैं अच्छा भी कह रहे हैं तो मान लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसमें जाके एक्चुअल में ज्ञान पता चलता है। इवन मुझे, मैं जब इस लाइन में नहीं था, तो सब जगह यही होता है, कर्मों का फल, कर्मों का फल। तो किसी से बात भी करने, कुछ लोग कहते हैं किसने देखा, ये सब किताब की बातें हैं। बट सच में इसमें एक्चुअली प्रैक्टिकली मैंने खुद, और जितने सैकड़ों लोगों को मैं लेके गया हूँ, उनकी प्रैक्टिकल अनुभव से पता चलता है सच में आज जो भी हम सुख भोग रहे हैं, तो भी पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से।
और दुख भोग रहे हैं वो भी पिछले जन्म के कर्मों की वजह से। मतलब अब तक के कर्म, पिछले जन्म के तो ज्यादातर होते हैं, इस जन्म के भी होते हैं। यहाँ से पहले हमने इस जन्म में भी कुछ बुरे कर्म करे थे, और वो भी रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं अभी। जो पिछले वाले तो होते ही होते हैं, ज्यादातर पिछले वाले आते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमारे इसमें टॉपिक्स में आती हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स में मैं स्लाइड से थोड़ा आपको बताता हूँ। हाँ, अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन होता है पीछे लेके जाना, मतलब पूरे जन्म में जाना। प्रोग्रेशन होता है अगले जन्म में जाना। हाउ टू टेक टू पास्ट लाइफ फ्यूचर लाइफ, कैसे लेके जाते हैं, आपको लेके भी जाते हैं और आपको सिखाते भी हैं भी आप औरों को कैसे लेके जाओ। और एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मतलब आप अपनी बॉडी को छोड़ के अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान, अननोन प्लेसेस में कहीं भी जाते हैं, उसमें जा सकते हैं। और किसी भी चीज का सीक्रेट जानना है, किसी के पर्सनल लाइफ का जानना है, वो भी उसी में जाके पता चलता है। हाउ टू हील पास्ट लाइफ कर्मास एंड सॉल्व द पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम, इसी को थेरेपी बोलते हैं, पास्ट लाइफ थेरेपी, जो मैंने अभी बताया। और ये प्रैक्टिकल सेशन होता है। हम आपको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, फ्यूचर लाइफ में लेके जाते हैं, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद का आपका फ्यूचर दिखाते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल और पास्ट लाइफ थेरेपी, इस तरह से ये टॉपिक्स सारे होते हैं। और इसमें आपको कोर्स में क्या क्या मिलता है? इसमें तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, वो मिलेंगी। और नोट्स होते हैं। ई सर्टिफिकेट कोर्स होता है, आपको इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा। जो भी आप कोर्स हमारे यहाँ करते हैं वो लाइफ टाइम फ्री रिपीट होता है। लाइफ टाइम फ्री रिपीट का मतलब आप जितनी बार चाहो उसी कोर्स को बिना फीस दोबारा से पे करे, कभी भी, तकरीबन महीने में एक एक बार कोर्स होते ही हैं, रिपीट कर सकते हो। एक जो जो भी आप कोर्स करते हैं उसका व्हाट्सएप ग्रुप अलग से होता है, उसमें आपको डाल देते हैं, तो उससे आपको सपोर्ट रहती है। और आप मेरे से फोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर डेली आप मेरे से कोई भी डाउट, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, तो कहीं अटको तो आप मेरे से वो बात कर सकते हैं। और कोर्स लैंग्वेज जो हमारा होता है वो हिंदी होती है, कोर्स लैंग्वेज। ठीक है। तो अब मैं इसमें आपको कुछ दो तीन प्रैक्टिकली जिन लोगों को हम लेके गए हैं, तो 2 3 3 मिनट का उनका जस्ट दो वीडियो है, एक ऑडियो है, जो बड़ा मजेदार है। और वो मैं अभी आपको इधर दिखाता हूँ, वो आप देखना, जिन लोगों को हम लेके गए हैं। पहला ही केस बड़ा मजेदार इसलिए है, ये जो पर्सन जो मैं अभी दिखाऊंगा इनको, ये हमारे स्टूडेंट हैं। और इनको जब लेके गए तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ। कई बार कोई सेलिब्रिटीज या हिस्टोरिकल कोई लोग भी इस जन्म में होते हैं, जो अनजाने में हमारे यहाँ और जो मेरे जैसे लोग कर रहे थे उनके टच में आ जाते हैं। तो इसमें एक जो मैं भी पहले वीडियो प्ले करने वाला हूँ, वो सुनना, 2 2.5 मिनट का वीडियो है। मैंने इसलिए ज्यादा लंबा नहीं करा क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं होता। तो वो क्या निकले, मैं पहले नहीं बताता, पहले आप देखो तो फिर आप देखना उसको भी। वो एक हिस्टोरिकल पर्सन है जिनको हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। हाँ जी। मैं ब्रजेश सिंह, मोबाइल नंबर 9711 711 435। मैं जब पास्ट लाइफ में गया तो मेरे को जैसे लगा चारों तरफ गोल्डन गोल्डन खंभे से लगे हैं, कुछ महल टाइप का कुछ है, ऊपर से पूरा मेहराब वगैरह बना हुआ है। और मतलब बहुत सारी तरफ जैसे बड़े बड़े महलों में जब पिक्चर वगैरह में देखा, उस तरह का मेरे को फील हुआ, दिखना लगा। और जब बॉडी और उस पे देखा तो मेरे को लगा कि कुछ 25 26 साल का एक जवान, मतलब एकदम जो अंगरखा जो राजस्थान के राजा वगैरह पहनते हैं, उस तरह का वेशभूषा था। और मूछें एकदम इस वाले स्टैचू एकदम जैसे। तो बाद में जब नाम आया तो नाम मेरा टीपू आया, और टीपू सुल्तान नाम आया। और जो जिससे मतलब जिससे बात कर रहे हैं जो लेडी, आशना बेगम नाम भी आया। मैं आशना बेगम करके मैं बुला रहा हूँ, टीपू बोल रही है मेरे को। ये फीलिंग मतलब ये राजस्थान का तो नहीं होना चाहिए, तो फिर उधर का होना मैसूर, जगह मैसूर मेरे को लगा कि मैसूर में हूँ मैं।
मैसूर में। तो ये फील आया कि मैं हूँ। और जब डेथ एज में गया तो लगा कि कोई मतलब साजिश वगैरह के थ्रू हुआ, और बहुत ढेर सारे लोग हो रहे हैं, बट बहुत पिक्चर क्लियर नहीं आई बहुत ज्यादा। बट ये कि मैं मतलब ऐसे उसमें हूँ कि शायद कोई पीछे से खंजर मारा है या क्या, इस तरह से कुछ हुआ और धोखा हुआ वहां पे, और उसमें ये हुआ है। तो ये फीलिंग मेरे को पास्ट उसमें मिली। और फ्यूचर का अगर जा रहा हूँ मैं, तो मेरे को लगा उसमें कि मैं उसमें संघई में जगह संघई आई, और मैं बिल्डिंग बड़ी बड़ी हैं, और वहाँ पे कुछ चाइनीज वगैरह जैसा फेस दिखा। अच्छा, चलो मैं चाइना में होंगे आप। हाँ, उसमें और एक लेडी दिखी, जिसको मैं सूची बोल रहा हूँ। वो नाम भी वहीं का ही है। वो मेरे को जैन बोल रही है। जन बोल रहे हैं। तो ये दोनों मतलब फील आया। और घर ठीक है, तो ये आपने सुना, ये टीपू सुल्तान थे पिछले जन्म में। जब मैंने भी सुना मैं भी बड़ा हैरान हुआ। और इसी तरह एक हमारे स्टूडेंट हैं, वो दिल्ली में पश्चिमी बिहार में है। वो एक पुरानी पिक्चरों के हीरो निकले। तो जब नाम, इवन उसने जो नाम बोला, वो नाम उसको भी नहीं पता था, क्योंकि वो मेरे से काफी उम्र में छोटा था। तो उसने नाम बोला चंद्रमोहन, ऐसे करके। तो मैंने अपने डैडी के मुंह से कभी पुरानी फिल्मों में एक एक्टर था जो ज्यादातर राजा महाराजा और आंखें बड़ी बिल्ली सी, बड़ा सुंदर सा था, उसका नाम मैंने सुना था। तो मैंने कहा ये नाम तो मैंने सुना, पर मेरे को शक्ल मेरे को में नहीं याद। और जब मैंने वो नेट पे डाला तो वो चंद्रमोहन निकला। और उसने, वो भी वीडियो मेरे पास है, वो भी अभी नहीं मैं दिखा पाऊंगा, टाइम कम है। तो उसने भी जो जो बातें बोली, और जब वो नेट पे डाल के उसकी लाइव हिस्ट्री देखी, तो वो सारी सेम टू सेम थी। कि कैसे वो शूटिंग करते हुए घोड़े से गिर के उसकी डेथ हुई, वो भी साजिश थी, ऐसे करके, इस तरह से। तो ये अलग अलग चीजें आती हैं इसमें। और अब एक में ऑडियो है मेरे पास, वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। वो नॉर्मली मैं, जब आप लोग कोर्स करते हो तो फिर मैं सारे का सारा वो ऑडियो देता हूँ स्टूडेंट्स को। तो वो मेरे पास मोबाइल में है, मैं यहाँ से चलाऊंगा, तो आपको सुनना चाहिए। अगर थोड़ी आवाज में कहीं प्रॉब्लम है तो आप मोबाइल चाहे थोड़ा अपना एक कान के पास ले जाना। वो बड़ा ही अच्छा, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि एस्ट्रल ट्रैवल में हम आपको लेके जाते हैं आपकी अपनी मनपसंद जगह पे, जहां भी आप जाना चाहो। तो उस लेडी ने, आधे घंटे का है लेकिन मैं लास्ट में जहां वो 4 मिनट का है बस जो आपको सुनाना है, वो वाला पार्ट चलाऊंगा। तो उसमें उसने कहा मैंने मानेसर जाना है। मानेसर जो कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर, सॉरी, मानसरोवर झील है, मैंने वहां पे जाना है। तो जब वो वहां पे गई तो मेरे को ऐसे ही, मेरी रिसर्च भी चलती रहती है इन सब चीजों के साथ। तो जैसे हम लोग भी यूट्यूब या इधर उधर देखते हैं, तो ये पता चल रहा है हमें अभी तक जो समझ है कि कैलाश पर्वत पे कोई इंसान जा नहीं सका आज तक। माउंट एवरेस्ट पे चले गए, लेकिन कैलाश पर्वत में कोई नहीं पहुंच पाया। तो वहां मेरे मन में आया, अभी मैं क्या रिसर्च करके देखूं भी, ये पवित्र आत्मा है, तो शायद आत्मा को एंटर होने देते हो शिव जी भगवान कैलाश पर्वत में। तो मैंने वहां उसको बोला, मैं कहा तू कैलाश पर्वत में जा, लेकिन वो इवन आत्मा भी वहां एंटर नहीं हो सकती कैलाश पर्वत में। ये मेरी रिसर्च से, इस चीज से मेरे को पता चला। तो उसको महादेव के, शंकर भगवान, पार्वती माता और नंदी के दर्शन हुए हैं, लेकिन वो दर्शन कहाँ हुए? मानसरोवर झील के पास। मतलब वो कैलाश पर्वत, उसकी आत्मा भी नहीं जा सकी। तो ये 4 मिनट का एक वीडियो है, ये आप जरा सुने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सॉरी, ऑडियो है। क्योंकि ये मैं उसको लेके जा रहा था तो पर्सनल लेके जा रहा था, अकेली वो लेडी थी, वो ऐसे लेटी हुई है, मैं बात करे जा रहा हूँ, मैं उससे पूछे जा रहा हूँ, वो मेरे को बताई जा रही है। तो उस समय उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, मैं ही था बस। तो मैं उस तरह वीडियो नहीं खींच पाया। तो मैंने बिल्कुल उसके, क्योंकि आप देखेंगे जो आवाज है ऐसे जैसे आदमी को सोया सोया बोलता है ना, उस तरह से उसकी आवाज है। तो वो आप जरा इसको सुनना जरा। हाँ, कैलाश पर्वत में जाओ, जाके देखो।
धरती वो तो नहीं था चीर, हाँ चीर के पास पास हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर फूल है, ठंड लग रही है। अगर आपको आवाज आ रही है थोड़ा हाथ ऐसे करें। ठीक, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैलाश पर्वत पे जाओ, शिव जी भगवान के दर्शन करो वहां जाके, उनसे आज्ञा लो शिव जी भगवान से, मुझे दर्शन दो, मुझे आज्ञा दो कि मैं आपके पास आऊं, आपके दर्शन कर सकूं। क्या दिखाई दे रहा है? भोले शंकर, भोले शंकर दिखाई दे रहे हैं? हाँ खड़े हैं। खड़े हैं, साथ में माँ पार्वती भी है। हाँ और कौन है उनके साथ? नंदी, गणेश जी भी हैं। नहीं वो कैलाश पर्वत पे है। नहीं, चीर के पास है। झील के पास आ गई आपको दर्शन देने। उनका इस दर्शन के लिए धन्यवाद दो। कुछ उनसे मांगना है, कुछ पूछना है तो पूछो, आशीर्वाद लो। अब ये देखना इसमें, जब भगवान मिलते हैं तो भक्त की क्या हालत होती है, ये देखना जरा इसमें, आगे आएगा। क्या कह रहे हैं आप? हंस रहे हैं। हाँ, पार्वती कुछ कह रही है। कंधे पे हाथ रखा है। किसके कंधे पे? तेरे, किन्होंने? माता रानी ने। मुझे जाना कहीं। अच्छा, आशीर्वाद। ये देखा आपने, इस तरह से होता है जब कहते हैं ना भगवान मिल जाए तो हम ये मांग लेंगे वो मांग लेंगे, जब भगवान मिलते हैं तो ऐसी हालत होती है, इतना आदमी हर्ष से, ये होता है भी वो रोने ही लग जाता है। ये लेडी रोने ही लग गई। और देखा आपने, सुना क्या कह रही है? मेरे को यहीं रहना है, मेरे को कहीं जाना ही नहीं है, ऐसे बोल रही है। और मांग ही नहीं कुछ पा रही। मैं कह रहा हूँ आप इनसे मांग लो, क्या मांगना है, अपने मन की बात बोल लो, वो तो रोई जा रही है बस। तो इससे मेरी दो रिसर्च हुई है, केवल ये और एक ये भी, कैलाश पर्वत पे इंसान तो क्या, आत्मा तक नहीं जा एंटर कर सकती, क्योंकि वहाँ स्वयं शिव भगवान है, वो नहीं चाहते होंगे भी इसमें यहाँ कोई इस तरह से एंटर करे। तो ये चीजें देखिए प्रैक्टिकली। अब अदरवाइज यूट्यूब पे हम सुना पता नहीं यार सच है झूठ है, ऐसे मार रहे हैं, विचार हैं किसी के, लेकिन यहाँ तो हमें प्रैक्टिकली पता चल गया ना। ऐसे अनजाने अनजाने में मैं जितने कई बार लोगों को लेके जाता हूँ, सबको हम इसी तरह बीच में करते करते मेरे मन में कुछ भी रिसर्च का क्वेश्चन आता है ना, मैं साथ में पूछ लेता हूँ
तो मेरी वो रिसर्च पूरी हो जाती है, और फिर मुझे एक प्रैक्टिकल ज्ञान हो जाता है, अभी नहीं एक्चुअली में ऐसे नहीं ऐसे। ठीक है। तो एक और जो पूर्व जन्म में जैसे हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारा इस लाइफ में क्या इफेक्ट आता है, कि लास्ट वीडियो है 2-3 मिनट का, एक वो सुनाना। उसके बाद आपको फिर क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आपने जो जो पूछना होगा वो पूछ लेना आप। मौसम बहुत अच्छा। मेरे को स्टार्टिंग में पीले कलर का घर था, सीढ़ी दिखाई दी, लकड़ी की सीढ़ी। तो ऊपर मैं टेरिस पे गई, एक मेडिटेशन में बुड्ढा सा कोई था, मतलब स्टैचू बना हुआ था किसी का। स्टैचू के जस्ट बाहर एक आदमी था। खेत, बहुत सारे खेत। आपने बोला अपना गांव का नाम देखो, गांव का नाम था अजमपुर गांव। अजमगढ़ होगा, अजमपुर, पीछे पहले पुर दिखाई दिया, फिर अजम था, समथिंग था, अजगढ़ या कुछ, मेरे को बीच का एक्शन नहीं पढ़ पाई। आपने कहा बॉडी को देखो, एक आदमी थी, 65-70 साल का लंबा आदमी, धोती कुर्ता पहन रखा था, हाथ में वो जो राजस्थानी मेरे को लुक लग रही थी उसकी, हाथ में कड़े, कान में बाली, और सिर पे व्हाइट कलर का जो बांधते हैं ना, हम्म। क्या व्हाइट कलर का राजस्थान में बांधते हैं, वो बंधा हुआ था। उसकी आंख में से एक खून निकल रहा था, एक आंख में से। हम्म। ये खून कैसा मुझे नहीं पता, एक आंख में से खून। आपने कहा कोई देखो आसपास कोई रो रहा है, रोता हुआ एक लड़का दिखाई दे रहा था मुझे। हम्म। वो पहले मैंने इस प्रेजेंट में देखा वो कौन है, वो लड़का कौन था पिछले जन्म में मुझे नहीं पता, लेकिन इस प्रेजेंट में वो मेरा बेटा है 5 साल का। मेरे को अपने बेटे की फोटो दिखाई थी। थोड़ी देर बाद देखते हुए रोते रोते ना ऐसे साइड से देख रहा है, मतलब उसका मेरे को कुछ कनेक्शन लगा कि वो ड्रामा कर रहा है दुनिया को दिखाने के लिए। एक लेडीज दिखाई दी मेरे को, वो रो रही है दिल से। आज के टाइम में वो मेरी बड़ी सिस्टर है। मेरे को ये नहीं पता चला वो कौन थी, मेरी वाइफ थी, पत्नी थी, मेरे को नहीं पता, बहन ही थी मेरी। जस्ट बाद में देखती हूँ गुरुजी, उस लड़के ने ही मेरे को पुश करा था ऊपर छत से, जो मेरे को सीढ़ी दिखाई दी है। हम्म। गिर के मेरी डेथ हुई है। और मेरे को मेरी शादी के बाद पता चला है, मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई थेरेपी होती है। बच्चे के आई टेस्ट के लिए मैं गई थी, या हस्बैंड के आई टेस्ट के लिए, मुझे नहीं पता। मेरी शादी को 15 साल हो गए, तो मैंने कहा चलो मैं भी अपनी आई टेस्ट करवा लेती हूँ। तो उधर मेरे को पता चला है कि मेरी एक आंख तो वाकई में डेड है, रियल लाइफ में डेड है। अच्छा। मैंने सर्जरी के लिए भी बोला, कह रहे सर्जरी नहीं हो सकती। हम्म। मेरे को बड़ा दुख हुआ, फैमिली को भी दुख हुआ कि मतलब हमें इतनी बड़ी हो गई मैं, और मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को एक ही आंख से पूरी दुनिया दिखाई देती है। एक आंख अच्छा। का नंबर 0 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि मैं बिल्कुल बारीक से बारीक चीज देख लेती हूँ, और एक आंख से वाकई में मुझे नहीं दिखता। और अब मैंने वापिस आने के बाद देखा, ऐसे आईज बंद करके ओपन करके मैं देख रही हूँ, और ये वही आईज है जिस आंख से मेरा खून निकल रहा था। पिछले जन्म का लिखा गया। पता चला मेरे को ये हम्म। कि गिरने से मेरी उधर आंख गई थी, सिर के बल गिरी हूं मैं, एक आंख से गया, और इधर इस लाइफ में वाकई में मेरी उस आंख से मैं नहीं देख पाती। हम्म। और जो बेटा है मेरा वो वाकई में नोटी है। पंडित लोगों ने यही बोला है कि आने वाले टाइम में ये तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, ये बिल्कुल हाथ से ही जाएगा। मतलब इसकी बहुत बार दिखा दी है कुंडली, कहते हैं इसके तो है ही, और वाकई में तोड़ फोड़ मार पीट उसकी है ये। अभी वो बहुत करता है, चलते चलते किसी को भी मार देना, बहुत समझाते हैं लेकिन नहीं। आपने देखा आपने, इस तरह से 2-3 मैंने आपको दिखाई हैं चीजें, प्रैक्टिकली हम कैसे लेके जाते हैं, उसके बाद लोगों के कैसे अनुभव होते हैं। अब ये कोर्स कब होना है, कैसे होना है, उसके बाद लास्ट में हम 2 मिनट का है, फिर क्वेश्चन आंसर आपका कोई जो भी आपने पूछना होगा मेरे से पूछ लेना।
अब ये कोर्स हमारा होगा संडे को, ये जो कमिंग संडे है 5 अक्टूबर को। संडे सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक, ऑलमोस्ट 5 घंटे का कोर्स है। एक्चुअल इसकी फीस कई जगह पे तो 9,500 है। मेरे यहाँ एक्चुअल फीस इसकी 4,000 है। लेकिन इस संडे के लिए खास तौर से अलग से स्पेशल डिस्काउंट है, तो आपको सिर्फ 3,100 रुपया 3,100 पे करके आप ये कोर्स कर सकते हैं। बाद में करेंगे तो फिर 4,000 ही रहेगा, क्योंकि कई सालों से 4,000 में ही ये कोर्सेज हो रहे थे। तो इस तरह से ये वाला कोर्स हिप्नोटिज्म एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स है, ओनली फॉर दिस संडे 3,100, 5 अक्टूबर, संडे सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक। और जैसे मैंने बताया, आप लाइफ टाइम फ्री रिपीट तो है ही है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको, नोट्स मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं, रिपीट तो आप जितनी बार मर्जी चाहो कर सकते हो। तो ये सारा इस तरह से ये कोर्स संडे वाले दिन का है। तो जो लोग इस कोर्स को सीखना चाहें वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं ही, वैसे आप सबके पास अगर ग्रुप में है तो मेरा नंबर होगा, अगर किसी रेफरेंस है तो शायद नंबर ना हो। तो पहले आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो। अगर तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो उसमें कल मैसेज डाल देंगे, उससे आप जुड़ सकते हैं, उससे आप मेरे को बता सकते हैं। अगर नहीं है मोबाइल नंबर तो नोट कर लें, मेरा मोबाइल नंबर 9899 9899 888 9899 888 932 9899 888 932। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि और भी कई कोर्सेज होंगे, इसी तरह उनके भी वेबिनार्स होंगे एक एक हफ्ते में, ऐसे होते चले जाएंगे। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर आ जाएं। अगर नहीं है तो मेरे को मैसेज करना इस नंबर पे, फिर मैं आपको लिंक भेजूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ जाओगे। तो क्योंकि उसी में सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक पर्सन को अलग अलग से करके भेज पाए। तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हम सब इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, उसी से आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है। तो अब आप अपना कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप अपना स्पीकर ऑन करके मेरे से बात कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं गुवाहाटी असम से हूँ। हाँ जी। ये जो आपका पास्ट लाइफ है, ये जो आप कोर्स कराएंगे, ये ऑनलाइन में ही मतलब सीख पाएंगे कि कैसे ये पास्ट लाइफ देखो में जो जाना है? देखो जो चीज हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों सेम होता है, क्योंकि अच्छा मेरा अच्छा नॉलेज तो वही है, मैंने तो वही बोलना है। अब तो अच्छा ऑनलाइन ही 99% है, अच्छा ऑफलाइन तो अच्छा अच्छा वेरी रेयर। इवन दिल्ली वाले लोग भी ऑफलाइन नहीं कर रहे, वो दिल्ली भी बहुत बड़ी है, आना जाना मुश्किल होता है, तो सब आप ऑनलाइन ज्यादा चल रहा है। तो ये सारे कोर्सेज में जितने भी अभी शुरू में अगर आपने ज्वाइन किया, तो मैंने बताया रेकी करना, रेकी डाउजिंग, एक्यूप्रेशर, हिप्नोटिज्म, क्रिस्टल गार्गजिंग, लामा न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं। और सर, ये कोर्स ड्यूरेशन कितना होगा, ये टोटल जो आपने ये बोला ये मैंने कोर्स का? बताया ना, 10 बजे से 3 बजे तक होगा, 5 घंटे का कोर्स होगा ये। नहीं, कितना महीने का? एक ही दिन का कोर्स है, ओ, 1 डे। एक दिन का, 1 डे? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। 1 डे 1 डे। और सर, ऐसा होता है क्या कि पास्ट लाइफ में चला जाने के बाद उसको वापस लाने में कुछ इशू हो जाएगा, पे ऐसा आज कुछ रिस्क आज तक फैक्टर? तो हुआ, आज तक तो हुआ नहीं, अच्छा 2004 से अच्छा मैं कर रहा हूँ, मैं से अच्छा। पहले भी लोग कर रहे हैं। देखिए, पास्ट लाइफ में जाना और वापस आना, वापस आना तो नेचुरल है। हाँ हाँ। पीछे ले जाने के लिए हमें और आपको जोर लगाना पड़ता है, वापस आना तो बड़ा इजी है, नेचुरल है। क्यों? आप रात को कितने रोज सपने देखते हो, अपने आप ही वापस आते हो ना। हाँ हाँ हाँ। इतने डरावने, इतने भयानक सपने देख लेते हो, पता नहीं कहाँ से गिर गए, कौन ये हो गया वो हो गया, अपने आप ही वापस आ जाते हो ना। वो नेचुरल है, वो तो आना ही आना है। वापस ना आओ उसके लिए जोर लगाना पड़ता है आपको मेरे को। अच्छा वापस अच्छा आना तो नेचुरल है, वो तो आना ही आना। अच्छा। हाँ जी। और कोई? सर मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ जी। हेलो हाँ सर, जी, मेरा बोलिए। नाम अनु है ना सर। हाँ जी। अ, सर रिसेंटली फैब में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ सर? हाँ, कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। सर, बहुत सारे सवालों के जवाब है जो मुझे नहीं मिले। देखिए, बट क्या होता है ऐसे केसेस में, जब आप बात करते हैं
तो जितनी ईश्वर उनको परमिट करता है उतना ही वो बता पाएंगे, ये भी क्योंकि होता है। सर मैं उनको सपने में देखती हूँ। मानी जो भी है, और आप उनकी हाँ, आत्मा से बात कर सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं सर मेरे मन में है। हाँ, वो तो फिर उसमें जब आप जाएंगे ना तब आप उनसे करेंगे वही क्वेश्चन, उसके आंसर मिलेंगे आपको। क्योंकि सर मेरी फैमिली में मतलब मेरी लाइफ में बहुत इशू रहा, बहुत ज्यादा सडनली उनके साथ। और सडनली उनकी बीमारी से डेथ हो गई। और मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो जब आप उसमें जाएंगे ना आप उनसे क्वेश्चन कर पाएंगे। हाँ जी, देवेंद्र कुमार, आपका हैंड रेज, आप पूछना चाहते हैं कुछ, पूछिए। हाँ जी, क्या पूछना है आपको, बोलिए। नमस्कार जी, मैं ये पूछ रहा था कि हाँ जब ये जी। पास्ट लाइफ में पीछे जाते हैं हम्म, तो ये क्या मनुष्य योनि में ही है या जानवर जैसे पशु पक्षी इन योनि में भी दिखाई देते हैं? हाँ, ऐसा होता है। हम कई बार पशु पक्षी भी होते हैं, ये भी होता है। नहीं, एक जो बता रहे थे बेबी कह रहे थे कि मुझे 35 साल का अनुभव है, वे ये बता रहे थे कि पास्ट लाइफ में जब तक भी मैंने पहुंचाया मैंने किसी को भी जानवर या पशु योनि में नहीं देखा, वो मनुष्य योनि में देखा है। देखो ऐसा होता है नॉर्मली, हम मेरे जैसे जितने लोग हैं जो इस तरह जी पास लाइफ में लेके जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट पास लाइफ में लेके जाते हैं। जैसे जो आज हो ना, आप आज से पहले वाले जो आपका पूरा जन्म था। जी तो जी ज्यादातर उन केसेस में हम मनुष्य ही होते हैं। अगर हम उससे पिछले वाले पास लाइफ में जाएं तो कई बार हमारे चांसेस बनते हैं भी हम जानवर भी होते हैं। मेरे ही क्लास में मेरा स्टूडेंट है, उसने बताया वो पिछले जन्म में शेर था। और अगर उसकी मैं फोटो कहीं से निकाल सकूं तो दिखाऊं, सच में उसका जो फीचर्स है ना चेहरे के, वो शेर जैसे हैं। और वो कहता है भी पिछले जन्म में गोली मारी किसी शिकारी ने और उसके यहाँ पे लगी। वो कहता है मेरे आज भी यहाँ दर्द होता है और डॉक्टरों को दिखाया तो कोई फिजिकल कारण ही नहीं है, सारे टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन वो कहता है मेरे दर्द आज भी यहाँ पे होता है। तो क्या होता है जब आत्मा मरने, जब कोई मरता है तो मरते समय जो दर्द होता है ना उसको साथ लेके अगले जन्म में पैदा हो जाता है। और आत्मा ये भूल जाती है भी मेरा अगला जन्म हो गया, तो वो उस दर्द को साथ लेके आ जाती है। पिछले जन्म में अगर किसी ने डंडे मार मार के मारा तो इस जन्म में उसके सिर दर्द हो रहा होता है। डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते, टेस्ट सारे क्लियर निकलते हैं क्योंकि वो बॉडी में नहीं है पेन, वो आत्मा में है। तो ये उस कल्पना है उसको क्या है? हम लोग ठीक कर सकते हैं जब उसकी हम आत्मा की हीलिंग करते हैं, पास लाइफ थेरेपी करते हैं, जी सोल जी। की हीलिंग करते हैं, तब वो ठीक होता है केस। तो ये कल्पना में अब जाते मेरे तो कल्पना अपने करके। पर्सनल मैंने देखा, हो सकता है उनको अनुभव ना हुआ हो, लेकिन मेरे अनुभव में तो केस आए हैं जो पिछले जन्म में ऐसे एक शेर था, पशु थे या पक्षी थे, ऐसे थे। तो सर ये खुद ही होता है, खुद ही दिखाई देता है या हम कल्पना करते हैं कुछ? आप ना ना कल्पना थोड़ी होती है। आपको हम लेटा के हम आपको लेके जाते हैं, आप तभी देख पाते हो जब इधर का छोड़ते हो, मीन्स जब आप बिल्कुल ब्लैंक होते हो तभी देख पाओगे, अगर ब्लैंक नहीं हुआ तो दिखेगा भी नहीं। ब्लैंक होते हो तभी देख पाते हो, अब जब ब्लैंक ही हो गए तो फिर तो आप अपनी थॉट्स ही आपके खत्म हो गए, आप सोच ही नहीं सकते। आप तो बिल्कुल जीरो हो गए, न्यूट्रल हो गए, तभी तो देखोगे पिछला जब इधर का छोड़ोगे तो। तो सर किसी का जैसे हमने भविष्य देखा, 5 साल का भविष्य देख लिया, तो ऐसा हकीकत में हुआ जो उसने देखा कि बिल्कुल हकीकत बिल्कुल में हुआ? बिल्कुल बिल्कुल होता है, मैं इतने टाइम से करा रहा हूँ। जो जो लोगों ने देखा 5 साल बाद ये ऐसे ऐसे हमारी लाइफ में हो रहा है, जब दोबारा आते हैं रिपीट करने या मिलते हैं फिर सर उसमें देखा था सेम वैसे ही हुआ। कोई किराए के घर में तो अब अपना घर बन गया, कोई नौकरी छोड़ के बिजनेस में आ रहा है तो उसके साथ सेम ऐसे ही हुआ। हाँ जी, अजय सिंह जी आप बताएं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपका हैंड रेस। हाँ जी, हेलो। हाँ जी पूछिए। आप आनंद जी सर आपसे ये कह रहे आपके हैं। पास आता हूँ मैं दोबारा। हाँ जी जी। नमस्कार सर। हाँ जी। सर ये कह रहे हैं कि ये बताया आपने पास्ट लाइफ के बारे में, तो ये कैसे मतलब देख लें, ये कल्पना है मेरे आपसे कि इसका नहीं नहीं, मैं अभी कंफर्मेशन मैंने क्या है कि बताया कल्पना कल्पना नहीं होती। देखिए कोई हमें फीस दे के उसके बाद हम उसको लेके जाते हैं तो कोई क्यों खाम खां से स्टोरियां, जो हम मैंने आपको 2-3 अनुभव बताए हैं, लोगों के वीडियोस दिखाए हैं, तो कोई क्यों स्टोरियां मेरे को सुनाएगा, ऐसी झूठी स्टोरी थोड़ी सुनाएगा। जो उसको दिखता है वही तो सुनाता है वो। कल्पना नहीं होती क्योंकि कल्पना हो ही नहीं सकती।
क्योंकि मैंने अभी जैसे बोला, जब तक वो जीरो नहीं होता वो पिछला देख नहीं सकता। जब आप जीरो ही होगे तो आपका तो दिमाग ही बिल्कुल डेड हो गया, आपका तो कुछ है ही नहीं, आप सोच ही नहीं सकते, तो फिर कल्पना कहाँ से आएगी? कल्पना करने के लिए भी तो दिमाग का होना जरूरी है ना। उस और दूसरी सिचुएशन में बात, दिमाग ही नहीं दूसरी होता, बात, आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है, ब्लैंक हो जाते हो आप, तभी पिछला देखते हो। और सर, हेलो हाँ जी, हाँ जी, सर, ये कह रहे हैं कि एक डॉक्टर जो पढ़ाई करता है वो करीब 5 साल, 10 साल, 15 साल पढ़ाई करता है, 10 साल, 4 साल। हेलो। हाँ जी। वो पढ़ाई करता है इतनी, तो वो खाली इलाज नहीं कर पाता है। और आप जो एक वो दिन में शरीर पढ़ाएंगे, का, एक दिन में सुनो, इलाज पूरा हम कर पाए? वो ये शरीर का कैसे? इलाज करता है, वो शरीर का इलाज करता है। जो हम्म। हमारे यहाँ है ये मन का, सबकॉन्शियस माइंड का, तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक ही तरीका है, बीमारियां कोई भी हो, हाँ। इसलिए एक दिन में हो जाता है, इसलिए आम एक ही आदमी दिन सीख में, जाता है इसको। एक ही दिन में हाँ, सीख जाएंगे, एक ही दिन में? हाँ बिल्कुल, टेक्निक है बस, एक एक टेक्निक है बस, वही बतानी है आपको। उसके बाद आपने अलग अलग बीमारियों में सब जगह वही टेक्निक, वही एक ही सिस्टम, वही एक ही समझो दवाई है जो सब जगह यूज होनी है। नहीं तो ये तो ये जब इससे आप मतलब कोर्स कि वो करोगे ना तो, तब समझ में आएगी ये चीज आपको। नहीं नहीं, तो इतना तो आदमी ये इसको खाली वो डॉक्टर की तरह खुद ही मतलब इलाज कर लेगा, तो पेमेंट जो कमा ले उसको सिखाने की क्या जरूरत है चीज को लेकर? बिना सीखे आप सीख जाओगे? आपने कोर्स अरे नहीं मतलब किया। जो आदमी ऐसे ही उसके ऑनलाइन लग जाएगी, यहाँ उसको खाली सिखाने का, वैसे ही लोगों का कल्याण करता मेरे को रहेगा। लगता है आपको विश्वास नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। सर, विश्वास ये नहीं वाली मैं बात ही कितना नहीं है। नहीं, मैं कितना भी समझा दूं, अगर आप नहीं विश्वास करना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इन सब चीजों का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप नहीं, कोर्स कर लो, विश्वास, कोर्स कर लो फिर अप्लाई करो, फिर मेरे से बात करना कि उसके बाद भाई सर फिर नहीं कुछ अभी निकलता नहीं है, करके कोर्स तो बताओ। करने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा ना, रिजल्ट जीरो रहेगा। चलो ठीक है, आपके अपने थॉट्स हैं। हाँ जी, परमानंद जी आप बताएं। सर हाँ सर जी। इसमें कोई भी लोग जा सकता है हाँ पीएलआर कोई में? भी जा सकता है, कोई भी जा सकता या कोई एज बार है, कोई है। नहीं 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 नहीं, जा एज बार पाएंगे नहीं, लोग? बहुत छोटे बच्चे नहीं जा सकते, जो थोड़ा बहुत समझता है, समझदार है, हाँ। क्या हम कह रहे हैं वो सबको सुनता है, समझता है वैसे, तो वो वहां तक जा सकते हैं, एज बार कोई नहीं। अच्छा, अनदर थिंग है जी, उसमें ये जो कोर्स का टाइम है जो एक दिन आप करेंगे, उसी दिन क्या हाँ जी। सबको लेके जाएंगे आप फर्स्ट हाँ लाइफ हाँ को? हाँ 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 हाँ। उसमें जितने भी लोग होते हैं वो सब इकट्ठे जाते हैं, ऐसे 50 50 100 100 500 500 लोगों को इकट्ठे ही लेके जाते हैं। एक को भी ले जा अच्छा। सकते हैं, एक से ज्यादा को भी इकट्ठे लेके जा सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें जैसे होता है, एक तरीका होता है, मैंने ऐसे बोलते चले जाना, सबने अपना अपना देखना है ना, ले जाने का तरीका तो एक ही है। ऐसे तो यहाँ हाँ। तक लोगों ने करा स्टेडियम में, जब ऑनलाइन नहीं होता था ऐसे 10 20 साल पहले, स्टेडियम में लाउड स्पीकर के ऊपर कितने सारे 500 से ज्यादा लोगों को लिटा के पास लाइन में लेके गए ऐसे। हम्म। अच्छा, हाँ ये जी, लेकिन आनंद आपका जी आप टाइमिंग बताएं। जो है, हाँ जी, ये आपका टाइमिंग है सुबह 10 बजे से कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हम तो अभी थोड़ा यूएस में है, यूएस में मतलब रात को 12:30 बजे होगा। नहीं फिर वो तो फिर ऐसे होता है, अगर आपको टाइम नहीं सूट करता तो फिर हम आपको वीडियोस दे देते हैं कोर्स का, वो फिर आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार देख सकते हैं जब भी आप देखना चाहें, ये भी होता है। अच्छा, इसको देख के भी सीख जाएंगे? हाँ, तो मैं जैसे आप बोल रहा हूँ ऐसे ही वो मेरा रिकॉर्डेड वीडियो होता है, वो देखते जाओ और करते चले जाओ। अच्छा, चल ठीक ठीक है। हाँ जी, आनंद जी आप बताएं। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो माइंड शून्य हो गया जिसका, जो जो विचार नहीं चलते हैं, क्या वो भी इसमें पास्ट लाइफ में जा सकता है? को ऐसे दो चीजें होती हैं, मतलब माइंड सुन्न हो गया मतलब। मतलब बियॉन्ड माइंड हो गया वो, उसको ध्यान हो गया, मेडिटेशन हो गया। नहीं नहीं, बातचीत करता है, सुनता है, समझता है बातों को। हाँ वो तो सब करेगा, हाँ वो तो, जीवन में रहेगा, हाँ ठीक है, कर सकता है, वो तो ज्यादा वो अच्छा भी कर करेगा सकता अगर। हाँ, वो तो ज्यादा अच्छा करेगा, उसका माइंड मेडिटेशन से और ज्यादा हो चुका होगा रिलैक्स। है। अच्छा ये दूसरी बात ये है कि ये पास्ट लाइफ में जाने की चीज आप बता रहे हैं, या पास्ट लाइफ में हमको सिखा रहे हैं कि दूसरे को कैसे ले जाएंगे? मैंने कहा इसमें हम दोनों चीजें करते हैं, आपको लेके भी जाते हैं और आपको हम्म। सिखाते भी हैं, आप दूसरों को कैसे लेके जाओ। मैंने बोला ना शुरू में, ये अच्छा स्टूडेंट कम टीचर कोर्स है, आप इसमें अच्छा स्टूडेंट अच्छा भी बनते हैं और टीचर भी बन जाते हैं, ऐसा अच्छा है ये। अच्छा। इसलिए ये 100% पैसा वसूल कोर्स है। हाँ जी, और पूछिए किसको पूछना है। हाँ जी, क्या नाम है? हेलो। संदीप घोष, किस हाँ पे? जी।
सर मेरा 2 क्वेश्चन है। हाँ जी। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन ये है कि मैं अगर कोई भी क्लाइंट आए तो हम्म इस लाइफ में जो दिक्कत उसको आ रहा है, पैसे से हम्म। लेकर वो उसको फैमिली को लेकर, तो उसको पास्ट लाइफ में ले जाके इस लाइफ में वो सुधर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, सुधार सकते हैं। उसका कारण क्या है? अगर उसको कोई पैसों की प्रॉब्लम है, पिछले जन्म में ऐसा क्या किया है, उसको रोग को कटवा के उस चीज में कर सकते हैं उसको। और इसका रेमेडी भी हम लोगों को सिखाएंगे ना आप? हाँ हाँ, ये सब उसमें ही कोर्स में आता है। अच्छा। और दूसरा क्वेश्चन ये है, मैंने ये जो 2-3 बार मैंने ट्राई किया था फी वेबिनार जो होता है ना, मैंने हम्म। फास्ट टाइम रेगुलेशन में, तो मैंने अटेंड किया। तो उसके बाद मैंने ट्राई किया था, अलग अलग थॉट आता है कभी भी। मैं जब दिमाग जो मेरा जीरो नहीं होता है। जीरो नहीं होता, तो इसके लिए यहाँ तो हिप्नोटाइज से जीरो करना पड़ता है, या फिर रेकी होती है, उससे अपने आप को हीलिंग करके आप पहले शांत कर सकते हैं। दो चीजें होती हैं हमारे पास जो इन चीजों के लिए, रेकी प्लस हिप्नोटिज्म, दोनों चीजें मिक्स करके भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों ही हम सीखेंगे ना आप? दोनों ही आप सीख अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो तो संडे हिप्नोटिज्म है। रेकी कोर्सेज हमारे अलग होते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो जब वो कोर्स होगा तब आप उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये संडे में हिप्नोटाइज और फास्ट टाइम रेगुलेशन ये दोनों होगा ना? ये संडे, हाँ, ये एक ही में होगा, हिप्नोटिज्म एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स, ये होगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर हेलो। हाँ जी। सर ओनली अगर आपका रिकॉर्डेड मतलब क्लासेस लिया जाए तो क्या अमाउंट कम होगा क्या, अगर डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं नहीं किया नहीं जाए तो? नहीं नहीं, वो अमाउंट सेम रहेगा। देखिए, जो फीस होती है ना स्कूल की, कॉलेज की, वो एक ही होती है। अच्छा 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 अच्छा। इसमें बात मेहनत की नहीं, बात ज्ञान की है, नॉलेज की बात है। हाँ जी, क्या शोभा, क्या नाम आपका? आपने हाथ किया हुआ है, बोलिए। स्पीकर ऑन करो। स्पीकर अपना ऑन करो, आपका स्पीकर बंद है। जो ऑडियो है, हाँ, वो ऑन करो आप अपना, बोलिए। फिर ऑडियो बंद हो गया आपका, मुझे नहीं सुनाई दे रही आपकी आवाज। आप अपने मोबाइल में देखो, ऑडियो जहाँ पे स्पीकर है उसको टच करो। हाँ जी, बोलो। हाँ, नमस्ते सर। शोभना जानी बोल रही हूँ। अभी मेरी बेटी ये बोल रही थी कि मुझे ये पास्ट लाइफ में मेरी लाइफ जाननी है, तो उसके लिए अभी क्या करना चाहिए? उसके लिए वही एक संडे कोर्स कर लें, उसमें उनको लेके जाएंगे पास्ट लाइफ में, वो जान लेंगे अपने। अच्छा ठीक है, तो मैं ये अपना जो ये इसका लिंक है वो उसको भेज दूँ तो हो जाएगा ना? हाँ जी, मैं अभी डाल दूंगा, कल हम डाल देंगे उसमें। तो हाँ। आप जैसी आपकी पेमेंट हमें आ जाएगी, स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके बाद हम आपको लिंक वगैरह सारा भेज देते हैं कोर्स नहीं का, नहीं, वो फिर। आपका ये मेरी बेटी को भेज दूं तो उसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देगी तो चलेगा हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, कर सकते क्योंकि हैं। वो ठीक। उसको लगता है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है ना, तो मेरे को क्या है प्रॉब्लम है तो हाँ, जानना है उसमें जा उसको। सकते हैं। हाँ जी, और किसको पूछना? अन्नू, आपका हाथ रेज थैंक है। यू सर। ओके, आप अपना हाँ स्पीकर जी ऑन करके सर। बात करें, बोलिए बोलिए, जल्दी करें। हाँ जी सर, मुझे ये जानना है कि हम जो संडे वाला कोर्स करेंगे उसमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा सर हम? मैंने बोला ना, जो प्रॉब्लम है उसका पास्ट लाइफ में जाके पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं, उसमें वो आएगा। ठीक है। हाँ जी, राशि सिंह, आप पूछें, क्या पूछना है आपको? अपना सर स्पीकर मैंने ऑन ये करके। पूछना है। सर हाँ सर। मुझ सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। सर मुझे जानना था क्या इसका कोई आपको कोई ईएमआई का भी कोई सिस्टम है या ओनली एक साथ ही पे करना छोटी सी पड़ेगा? अमाउंट है, इसमें ईएमआई क्या करनी है? कोई इतनी अमाउंट तो है नहीं, लाखों रुपए तो है नहीं जो ईएमआई बनाए। जस्ट 3100 फीस है, इतना तो होता ही आजकल। क्या वैल्यू है 3100 की? इसकी ईएमआई सर क्या करे, क्या, इसकी नहीं पूछ सकते। सर जैसे मेरा एक सवाल था कि जैसे क्या ये जो आप बता रहे हो क्या बिल्कुल जो रियलिटी होता है क्या बिल्कुल भी जो है? सर, मैं 21 साल से करवा रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ, 21 साल से ये लोगों के अनुभव आपको दिखाए हैं। रियलिटी में जी। होता तभी तो बैठे हैं इतने लोगों को लेके।
21 साल जी से जी काम कर जी रहा हूँ सर। मैं, इसी से आपको समझ जी आ सर। जाना चाहिए। हाँ जी, ठीक है आगे सर। कुछ है? और कौन है? गीतिका, आप पूछिए। हाँ जी, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। थैंक्स फॉर रेकी क्लासेस। वो बहुत हेल्पफुल है मेरे को। एंड हाँ, ये भी पूछना था कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है पास्ट लाइफ नहीं नहीं रिग्रेशन नहीं, अगर करें कोई तो, नहीं। मतलब मेंटली देखिए, इट वोंट मैं अफेक्ट? जितने भी हाँ कोर्स कराता हूँ ना, अगर उसमें से किसी का भी कोई साइड इफेक्ट होता है तो पहले तो मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही ना कराता हूँ। हाँ हाँ क्योंकि हमें हाँ क्यों खाम का किसी पंगे में पड़ना, मेरे को बड़ी शांति हाँ वाली जिंदगी जीने की आदत होती है। तो ऐसा हाँ। कोई काम नहीं करते जिसका साइड इफेक्ट हो। ये क्योंकि हमारे मतलब सारे अगर किसी, स्पिरिचुअल कोर्स हैं। हाँ किसी और क्या रिग्रेशन करा तो उसका नेगेटिव इफेक्ट अब हमारे ऊपर नहीं नहीं, आएगा, राइट? ना ना, कुछ ओके। नहीं होता, कुछ हमारे ऊपर क्या होगा। ओके। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोई आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, जब आप चली जाएंगे तो पता चलेगा। मैं बता भी रहा हूँ, रोज हम रात को जैसे सपने देखते हैं ना, ऐसे जब हम आपको लेटाएंगे तो आपको वो सब दिखेगा, आंखें बंद है और फिर भी फिल्म दिखाई दे रही है। यही तो है, ओह ये तो आप रोज रात को करते हो और रोज वापस आ जाते हो। कभी साइड इफेक्ट हुआ जी, क्या उसका? नहीं नहीं आप नहीं। उल्टा हल्का ही ओके। होते हो, आप कुछ ऐसा देख लेते हो फिर अगले दिन लगता हो चलो ये शुक्र है नहीं हुआ, तो हल्का ही होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई है और ही नहीं, जो भी नहीं। इसमें थेरेपी विल बी अ सेपरेट सेशन जो आपने बताया? नहीं, वो हाँ। उसी के अंदर ही होता है, उसी के अंदर ही ओके होता ओके ओके, है। थैंक यू। आई और माइट बी ज्वाइनिंग नेक्स्ट मंथ बट नॉट दिस ओके ओके, टाइम। या, कोई बात। थैंक यू थैंक यू। और ये गीतिका है, कहाँ से? आप कनाडा है, यूएसए? यूएस में हूँ ओके, एंड आई है। वाज रियली ब्लेस्ड कि आपने मुझे रेकी सिखाई है और डाउजिंग, एंड इट इज रियली हेल्पिंग मी। आई डू इट एवरी इन्होंने डे। हमसे काफी सारे कोर्सेज करे हैं, तो ये इनको वही हाँ बोल रही है कि हाँ। रेकी और डाउजिंग वगैरह से काफी इनको हेल्प मिल रही है। हाँ जी, राशि सिंह, आप बताएं, अपना स्पीकर ऑन करें। सर मेरे ये कह रहा था कि जैसे आप थेरेपी सिखाएंगे तो हम्म, आगे भी उसको हम किसी को सिखा सकते हैं या बिल्कुल दे बिल्कुल, सकते हैं? मैंने 2 बार बोला है, ये स्टूडेंट कम टीचर कोर्स है। आपको हम जी। लेके भी जाते हैं और आपको सिखाते हैं, आप आगे कैसे लोगों को सिखाएं, कैसे लेके जाएं, दोनों चीजें होती और है सर इसमें। दूसरा सवाल ये था कि आपकी जो ये संडे का इसका जो पेमेंट का आपकी कोई 24 घंटे या 36 घंटे तक ऑफर है या आज आज के लिए ही है? नहीं नहीं नहीं, संडे तक, संडे से पहले पहले कोशिश करें, सैटरडे नाइट तक, संडे से पहले पहले आप जैसे ही आपकी फीस आएगी आपको सब भेज देते हैं। ठीक है, ओके सर। एक बार सर आप जी, इसमें। कल मैं डाल दूंगा उसमें मैसेज, जिस ग्रुप में आप हैं उसमें मैसेज आ जाएगा कोर्स के बारे में। तो चाहे जी। मेरे मोबाइल नंबर पे, यहाँ एक अलग से नंबर है उसके ऊपर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें भेज दें, तो साथ ही आपको सब मिल जाता है। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ओके। हाँ जी, और किसी को पूछना है कुछ? और कोई है तो पूछे, नहीं तो फिर चलें। आप मुझे छोड़ो, मैं आपको छोड़ूं। थैंक यू गुरुजी। ओके जी, ओके जी। गुड नाइट। चलिए ठीक है। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है, फिर भी अगर किसी का कुछ हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, या मेरे को ज्यादा जरूरी है तो कॉल भी कर सकते हो। गुड नाइट। ठीक है जी। आ, बाकी ग्रुप में मैं कल सुबह मैसेज डाल दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। आप मेरे नंबर पे या जो नंबर दिया वो उस पर पेमेंट करके जैसे स्क्रीनशॉट आता है, आपको लिंक वगैरह जो जो सब कुछ है वो हम सब भेज देते हैं। और संडे हम सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे, जो जो लोग कोर्स में जाना चाहेंगे। उसमें आपको दोबारा बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेट भी मिलता है, लाइफ टाइम फ्री रिपीट होता है। वो कोर्स आप बार बार कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद नॉर्मली महीने में एक बार होते ही रहते हैं कोर्स। ठीक है जी। मतलब अगर चलें एक फिर, बार में एक बार में नहीं हुआ तो अगली बार हो सकता है? अगली बार हो सकता है, प्लस आपको वीडियो भी देंगे, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। अच्छा। आपको कोई 1 महीना वेट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो भी आपको मिलेंगे। वो वीडियो लगा के भी घर में भी आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके जी, नमस्कार।